नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। मकर राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु की अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। मकर राशि वालों, राहु यहाँ पर आपको लक्ष्य देगा, आपके अंदर सफलता प्राप्ति की ताकत देगा, जोश देगा, आपके अंदर जो खूबी है उसका प्रयोग करने की क्षमता भी देगा और सही प्लेटफॉर्म भी देगा। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण
और चारों चरण में राहु का समय अलग अलग और उसी अनुसार फल भी, यानी हर चरण के अलग तरीके का फल मिलेंगे, क्योंकि हर चरण का राशि के स्वामी भी बदल जाते हैं। ओवरऑल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि है। अब देखिए, आपके तीसरे घर में राहु, और राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के ऊपर से गुजर रहे हैं, जो बहुत खास है। बस आपके अंदर जो टैलेंट है उसको बाहर निकालना होगा, ये यहाँ पर बहुत मायने रखता है। 16 मार्च 2025 तक बहुत सारे विस्मित कर देने वाले या बहुत सारे एकदम से आपको अचंभित कर देने वाले चीज़ें होने जा रही हैं। आपका बिहेव, आपका जो अंदर एक कॉन्फिडेंस है, तमाम बातें चले जानते हैं विस्तार से। एक बात याद रखिए, मकर राशि के आप हैं, लेकिन आपको इस पीरियड में शिव जी की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं, नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इस पीरियड में प्राप्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, राहु अगर सपोर्ट करते हैं तो व्यक्ति अपने बलबूते जीवन में एकदम से तरक्की पर चला जाता है, और राहु जो देता है वो अस्थाई होता है। अस्थाई मतलब एकदम से देगा तो दे देगा। अब यहाँ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो पुनर्निर्माण का नक्षत्र है, फिर से नया होने का नक्षत्र है, तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो पहला चरण चतुर्थ चरण है वो 8 सितंबर 2024 तक था। 8 सितंबर से नवंबर 2024 तक राहु तृतीय, जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का तृतीय चरण है, इसमें रहेंगे, और इसका स्वामी है शुक्र। तो राहु महाराज यहाँ पर जब होंगे तब आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानते हैं। देखिए, 8 सितंबर के बाद आप व्यापारी भाई हैं, व्यापार में आप ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं व्यापार का विस्तार हो, तो यहाँ से समय अच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति होगी। और जो बहुत सारी चीज़ें आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे थे, अब अचानक से वो बनने लगेंगे। भाई और मित्रों का साथ मिलेगा। साथ ही इस समय आप अगर कर्ज में थे तो कर्जों से मुक्ति भी दिलवाएगा राहु। तो 10 नवंबर 2024 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में रहेंगे, और इस चरण के स्वामी चूंकि शुक्र हैं, तो ऐसे में आपके करियर में सुधार होगा, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। अगर आप खुद का काम करते हैं या नौकरी करते हैं, हर मुश्किल का समाधान निकलेगा। और इस समय ऑफिस के पॉलिटिक्स वगैरह की समस्या थोड़ी हो सकती है, इसलिए आपको सीनियर से तालमेल बनाकर चलना चाहिए। जॉब करते हैं तो प्रमोशन के योग बनेंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। जो लोग जॉब के लिए प्रयासरत हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनको भी सफलता मिलेगी। अगर खुद का कारोबार है, कोई परेशानी चल रही थी तो राहत मिलेगी। कर्मचारियों से तालमेल बेहतर रहेगा। पेंडिंग कार्य एक बार फिर से बनने लगेंगे, और प्रयत्न करेंगे तो हर कार्य सफल होंगे। लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिश्तों में एक बार फिर से प्रेम बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। खुद का बिहेव पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। जीवन साथी के साथ कोई मनमुटाव है तो यहाँ सुलझाया जा सकता है। इस पीरियड में आप ओम रांग राहवे नमः का जप करें या शिव जी की आराधना करें तो उत्तम। 8 सितंबर से 10 नवंबर तक थे वो तृतीय चरण में, लेकिन 10 नवंबर से द्वितीय चरण में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब राहु आ जाएंगे, तब आपके लिए इस समय थोड़ा अनुकूल रहेगा। वैसे बेवजह का इस पीरियड में जब तृतीय चरण में होंगे तो खर्चा मत कीजिएगा, और शत्रु विरोधी पर नज़रें रखिएगा बनाए हुए। तो अब हम बात करेंगे 10 नवंबर से 12 जनवरी 2025 तक का वक्त। राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में होंगे, और इस चरण के स्वामी हैं बुध। तो इस अवधि में भाग्य का साथ मिलेगा। मकर वालों, आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है।
बुध को बेहतर करने के लिए आप माता रानी को 2 लौंग अर्पित करें नियमित रूप से। कृपा भी पूरी आप पर बरसेगी, मनोकामना भी पूर्ण होगी। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये अवधि बढ़िया है। 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे और इस चरण के स्वामी हैं सूर्य। अब देखिए, सूर्य स्वामी हैं तो इस समय आपके लिए थोड़ा सा थका थका आप फील करेंगे। मन और शरीर दोनों ही आपको लगेगा साथ नहीं दे रहा, एकदम से लगेगा समय बदल गया है। और अगर कोई स्वास्थ्य की समस्या थी तो छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन रोज़ आपको भगवान सूर्य को प्रणाम करना होगा या जल अर्पित करना होगा। इस पीरियड में संपत्ति, प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद ना हो जाए, ख्याल रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और संभल कर रहें। जो लोग सफाई कर्मी हैं, कुछ न कुछ खाने पीने की वस्तु का दान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।